वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इस योजना के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इस फॉर्म को भरने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही इस फॉर्म को भरने का कौन कौन भर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं और कैसे 2 लाख से अधिक अतिरिक्त सहायता राशि पा सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए इसे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है, कैसे कैसे भरना है, क्या नोटिफिकेशन है। सबसे पहले क्या है, यह योजना जो है बिहार सरकार की दी हुई है, जो कि परिवार की एक महिला के लिए है। ठीक है, अपनी महिला को अपनी पसंद की रोजगार शुरू करने की आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है सभी परिवार की महिला को पसंद का रोजगार शुरू करने आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक परिवार की महिला को उद्यमी रूप से स्थापित कर सके और वो आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवार को रोजगार हेतु 10,000 रुपया प्रथम किस्त के रूप में सरकार देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बता रहे हैं कि इसे और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन के बाद 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। ठीक है, यदि आप सरकार की बताई गई 17 अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय है उसके अंतर्गत आप अगर उस व्यवसाय को करते हैं तो आपको 2 लाख से अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। साथ में आपको समय समय पर सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती रहेगी। ठीक है, साथ में इसमें क्या बताया गया है कि वैसी महिला को इसका लाभ ले पाएंगे जो जीविका समूह से जुड़े हुए हैं। वैसी महिला जो इस जीविका समूह से जुड़ी हुए हैं, उनमें से एक परिवार की एक महिला को दिया जाएगा। ठीक है, प्रपत्र संख्या 1 में बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका समूह से जुड़ना होगा। यदि जो महिला आप जीविका से नहीं जुड़ी हुए हैं और वो भी लाभ लेना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म आता है जीविका से जुड़ने के लिए। वो फॉर्म को भर करके जीविका से पहले जुड़ना होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भर करके आप सरकार की दी हुई योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके लिए क्या शर्तें हैं? आवेदन करने के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उससे 60 के ज़्यादा नहीं और 18 से कम वाले महिला को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदक तथा अपने पति आयकर दाता के नीचे होना चाहिए। आवेदिका महिला या उनके पति जो हैं आयकर दाता के श्रेणी में नहीं आना चाहिए, यानी इनकम टैक्स देने वाले नहीं होना चाहिए, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेंगे। ठीक है, आवेदन स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा निवृत्त ना हो। मतलब क्या बोल रहा है, आवेदिका या उनके पति, आवेदिका जो है उनके पति सरकारी में संविदा में नहीं हो, नियमित नहीं हो। ठीक है, काम पर नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, इस योजना में जो व्यवसाय बताए गए हैं सरकार की, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय हैं, जो लास्ट में आपको फॉर्म फिलअप करते समय बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए समय न गंवाते हुए चलते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाता है भरते हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सेवा में अध्यक्ष। ठीक है, सेवा में अध्यक्ष बता रहा है जीविका महिला संगठन, जीविका महिला ग्राम संगठन। हर ग्राम में एक संगठन होता है। ठीक है, जीविका महिला संगठन मूल एक संगठन होता है, उसमें से आप किसी एक ग्रुप में होंगे। ठीक है, तो पूरे गांव का एक प्रमुख होगा, तो उसका नाम होगा। ठीक है, उसका नाम, ये नाम
आप अगर नहीं जानते हैं तो अपनी सीएम से पूछ सकती हैं, ठीक है। सीएम बता देंगी कि क्या नाम है वो, उसके बाद फिर अपना भर लेना है। यदि आपकी जो ये संगठन आपके गांव में है तो उस गांव का नाम लिख लेना है, ग्राम पंचायत का नाम लिख लेना है, उसके बाद प्रखंड जिला भर लेना है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मैं यानी कि जो आवेदिका हैं उनका नाम लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उनके पति का नाम लिख लेना है, यहाँ पर पति का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। उनके पति का नाम लिखा जाएगा। और जो आवेदिका हैं उनका कौन से कास्ट हैं, वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अति पिछड़ा, जो भी जाति में आते हैं वो यहाँ पर अपना ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ग्राम का नाम लिख लेंगे, गांव का नाम, वार्ड संख्या लिख लेंगे, ग्राम पंचायत का नाम लिख लेंगे, कौन से प्रखंड में आते हैं प्रखंड का नाम, जिला का नाम लिख लेंगे। फिर है जीविका महिला स्वयं सहायता समूह, आप किस समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उस समूह का नाम लिख लेना है। जैसे कि बहुत सारे गांव में एकता संगठन, एकता जीविका महिला स्वयं सहायता समूह होता है, निर्मला होता है, लक्ष्मी होता है, उसी प्रकार से आपका भी कोई होगा तो वो अपना भर लेना है, ठीक है। आप अगर नहीं जानते हैं तो अपनी सीएम से पूछ सकते हैं, उसके बाद अपना भर सकते हैं। उसके बाद अपना गांव का नाम लिख लेना है, पंचायत का नाम लिख लेना, संगठन, ग्राम संगठन की सदस्यता, जिस गांव के ग्राम के संगठन की सदस्यता में है उनका गांव का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद अपना जो खाता, आवेदिका का जो खाता विवरण है, खाता का जो पहचान है उसको भर लेना है। जैसे मेरा बैंक खाता इस बैंक में है, विवरण लेना है, बैंक का नाम लिख लेना है, कौन से बैंक में है, जैसे पंजाब नेशनल, एसबीआई, आपका जो भी है वो भर लेना है। उसके बाद खाता संख्या भर लेना है, आपके पासबुक में खाता संख्या दी हुई है, अकाउंट नंबर वो भर लेना है। उसके बाद शाखा, आपका मतलब शाखा मतलब कहाँ आप बैंक अकाउंट खुलवाए हैं उस शाखा का नाम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड होता है पासबुक में वो भर लेना है। उसके बाद आधार संख्या, आपका जो आधार संख्या है वो भर लेना है आधार कार्ड से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे परिवार में कुल, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, लोग कितने सदस्य हैं वो टोटल लिख लेना है। जैसे मेरे घर में 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्य लिख लिए। उसके बाद कितने पुरुष हैं तो 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं, तो उस प्रकार से भर लेना है, ठीक है। मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभान्वित किया जाए ताकि प्राथमिक निवेश निधि 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए, ठीक है, प्रदान की जाए। तो ये दिया हुआ है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरी आधार से जुड़ा है और मैं खाता क्रियाशील है। बोल रहा है इस फॉर्म में कि यदि अब मेरा बचत खाता मेरे आधार से, अगर आपका जो खाता है आधार से लिंक नहीं है तो पहले आप लिंक करवा लें। उसके बाद आपका जो खाता है 6 महीने के बाद अपडेट मांगना शुरू कर देता है खाता, तो आप चेक करवा लें कि आपकी जो खाता है बंद तो नहीं हुई है, उसको चेक करवा लें। नहीं बंद है तो आप लोग खुलवा लें। मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग जीविकापार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। जो भी सरकार द्वारा 10,000 की राशि दी जाएगी उसको हम लोग जीविकोपार्जन गतिविधि में ही करेंगे, यानी व्यवसाय करने में ही करेंगे। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देता हूँ, ये भी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद आधार से सहमति देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आवेदिका का जो है, आवेदककर्ता का या आवेदिका का जो भी सिग्नेचर है यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका डाल देंगे, दिनांक, किस दिनांक को आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया है जीविकोपार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची। ये बिहार सरकार द्वारा 17 प्रकार के दिए हुए हैं। एक है अन्य व्यवसाय उद्यम नाम एवं स्वयं अंकित करें, ठीक है। ये अगर इस लिस्ट में आपका मतलब पसंदीदा व्यवसाय नहीं है, आप कोई और करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं, पर्सनल जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको
मोबाइल रिचार्ज या फिर रिपेयरिंग रिचार्ज दुकान खोलना है तो यहाँ पर अपना टिक आउट कर लेना। आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या कृषि कार्य में, अगर कृषि कार्य में आप लगाना चाहते हैं तो कृषि कार्य में भी लगा सकते हैं। उसके बाद है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं या फिर बकरी पालन करते हैं, किसी एक पर टिक आउट कर लेना है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिग्नेचर करना है, आवेदिका का सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन। परिवार का अनुमोदन यानी कि परिवार जो आपकी हैं उनका पूरा डिटेल में बताना है, ठीक है। परिवार के बारे में बताना। अनुमोदन महिला सदस्य का नाम, जो भी जुड़ी हुई हैं जीविका से उनका नाम लिख लेना है। फिर है उनके पति का नाम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में जो मुखिया हैं, पापा हैं या मम्मी हैं, उनका नाम लिख लेना है, ठीक है। जो भी मुखिया हैं घर का उनका नाम लिख लेना है। उसके बाद है गांव का नाम, अपने गांव का नाम लिख लेना है, वार्ड संख्या लिखना है, ग्राम पंचायत आवेदिका के जो भी ग्राम पंचायत है वो लिख लेना है, प्रखंड हो गया, जिला हो गया, भर लेना, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। आपकी जो जाति है उस प्रकार से अपने हिसाब से जो भी जाति इसके अंतर्गत आते हैं आप वहाँ आप फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है। आप सदस्य हैं तभी तो आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो हाँ, तो यहाँ पर टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या, यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह का नाम लिखें। आप जिस स्वयं सहायता समूह से हैं उनका नाम लिख लेना है, जैसे कोई एकता समूह, लक्ष्मी ग्रुप, जो भी समूह से हैं वो अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद चयनित है तो चयनित पे आप टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे क्या है, अनुमोदन। ग्राम संगठन की टिप्पणी। ग्राम संगठन की टिप्पणी चयनित या अस्वीकृत का कारण। यदि आपका तो चयन हो गई तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिखिएगा आप कि आप जिस भी ग्राम से हैं, मैं इस ग्राम से हूँ, इस जीविका समूह के अंतर्गत मैं आती हूँ, मैं जीविका प्रोत्साहन में व्यवसाय करना चाहता हूँ और इस व्यवसाय करने के लिए बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली 10,000 की राशि दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा मैं अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए एक आगे भविष्य के लिए व्यवसाय कर सकूं। इतना कुछ लिख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, जो जीविका के अंतर्गत आप जिस जीविका के अंतर्गत आपका अध्यक्ष होंगे, जीविका में अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, उनका साइन मोहर करवा लेना है, तारीख लिख लेना है। सामुदायिक समन्वय का अध्यक्ष जो हस्ताक्षर है वो कर लेना है। सामुदायिक समन्वय जो हैं उनका हस्ताक्षर करवाना, क्षेत्रीय समन्वय का हस्ताक्षर करवा लेना है, प्रखंड परियोजना का हस्ताक्षर करवा लेना है। इसी प्रकार से सबका हस्ताक्षर करके अपने जीविका समूह के सीएम को जमा कर देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने परिवार तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।